जनसुराज हमेशा बात करता है शिक्षा पे और बिहार की बदहाली पे। बिहार कैसे पलायन मुक्त हो, रोजगार युक्त हो। ऊपर से मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ सीमांचल, ये समस्याओं का एक मुझे लगता है कि अंबार है कि बिहार में हम ट्रेन चलवाएंगे ताकि यहाँ से जितने मजदूर हैं वो बाहर जाकर मजदूरी कर पाए। तो बॉस, अब वो जमाना गया, ये मिलेनियल्स का जमाना है, जेनजीज का जमाना है। तो हमें समझ में आ गया है कि हमारा लीडर अगर अशिक्षित होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास फरहत मैम बैठी हैं, इन्होंने मुझे याद है कि हम स्कूल में थे तो हमें शिक्षित किया। प्रिंसिपल थी मैम हमारी। सुराज के सपोर्ट में आई हूँ। जनसुराज के सपोर्ट में आना ये अपने आप में मेरे लिए एक एक्चुअली में बिहार पिछड़ा है नहीं, बट बिहार को पिछड़ा बनाया गया है और दिखाया जा रहा है। जो जिन चीजों को हमारे लीडर, एजुकेशन का रियल मतलब होता है कि हमें रोजगार मिले। मैं सिर्फ एक कलाकार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षित लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज बहुत ही पुख्ते तौर पे कंप्लीट की। एज ए साइंटिस्ट में रह चुकी हूँ और उनको लगता है कि अगर बिहार की चीजें उभर के सामने आ गई तो ये डोमिनेट कर जाएगा। बिहारी यही डिजर्व करते हैं कि हमारे लिए ट्रेन चलवा दो, मेट्रो चलवा दो और हम इसी में खुश हैं। ये आप लोग सोचिएगा। उच्च स्तरीय शिक्षा मतलब बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इनफैक्ट जापान। मेरे पास कलाकार के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो जहाँ से होती है, जिन लोगों के आशीर्वाद से वो बड़ी होती है, हमारे शिक्षक जो हमारे बगल में बैठे हैं, आज हम उनके साथ बैठकर कुछ कीमती पलों को हम बांट रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अररिया की धरती पर, अररिया की बेटी, बिहार की बेटी आप सब के सामने बैठी हुई हूँ। और ऑफ कोर्स मैं जनसुराज के सपोर्ट में आई हूँ। जनसुराज के सपोर्ट में आना ये अपने आप में मेरे लिए एक जनसुराज के सपोर्ट में आना ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही खुशी की लहर थी। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ एक कलाकार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षित लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज बहुत ही पुख्ते तौर पे कंप्लीट की। एज ए साइंटिस्ट में रह चुकी हूँ। मैं मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी जर्मनी जा रही थी अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, पर इन बिटवीन ऐसा कुछ हुआ कि मैं इंडस्ट्री में आ गई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई और अच्छा खासा काम किया। मेरे दर्शकों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जब जनसुराज पार्टी से मैं जुड़ी तो जुड़ने से पहले ही उसकी सोच ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि जनसुराज हमेशा बात करता है शिक्षा पे और बिहार की बदहाली पे। बिहार कैसे पलायन मुक्त हो, रोजगार युक्त हो। बिहार में जो कोर समस्याएं हैं, खास करके एक तो बिहार ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिछड़ा है। एक्चुअली में बिहार पिछड़ा है नहीं, बट बिहार को पिछड़ा बनाया गया है और दिखाया जा रहा है। जिन चीजों को हमारे लीडर प्रशांत किशोर जी ने सामने लाए, तो फिर युवाओं को समझ में भी आया कि चीजें कहाँ पे प्रॉब्लमैटिक थी। हाँ, मैं कह रही थी कि एक तो बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा, ऊपर से मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ सीमांचल, ये समस्याओं का एक मुझे लगता है कि अंबार है, जहाँ पे कि बहुत सारी समस्याएं जिनको दूर किया जाना चाहिए था कब का, बट वो दूर हो नहीं पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं कभी कभी लंदन भी ट्रैवल करती हूँ, ग्रीस भी ट्रैवल होता है मेरा शूट पर्पज से, और हम यूपी में भी शूट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बिहार में जो टैलेंट है, बिहार में जो पोटेंशियल है और बिहार में जो कैलिबर है, इससे पूरा देश डरता है। सिंपल सी एक बात है कि इससे पूरा देश डरता है और उनको लगता है कि अगर बिहार की चीजें उभर के सामने आ गई तो ये डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय भी यही था, सारी शिक्षाओं का गढ़ भी यही था, बुद्ध भी यहीं से थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी भी यहीं पे थे, यहीं से थे। यहाँ पे कलम में भी ताकत है। अगर हम पंकज त्रिपाठी जी की बात करें तो वो भी यहीं से थे। आई मीन इन शॉर्ट, बिहार जो है वो एक कल्चर है, सेलिब्रेशन है, जिसको कि हमेशा से दबाया जाता है, उसको वीरानियों में धकेल दिया जाता है। तो जनसुराज की आवाज ने ये कहा कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे, जिन चीजों को दबाया जा रहा है हम उसको दबाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं मुझे सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार में जब भी हमारे दिग्गज नेता आते हैं जिनके हाथ में ये पूरा देश, प्रदेश चलाने की ताकत है, तो
तो वो ये बात करते हैं कि बिहार में हम ट्रेन चलवाएंगे ताकि यहाँ से जितने मजदूर हैं वो बाहर जाकर मजदूरी कर पाए। और जब वो डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो वो ये बातें करते हैं कि हम तुम्हारे लिए फैक्ट्री लगवाएंगे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बड़े बड़े आईटी कंपनीज खोलेंगे। तो क्या बिहारी यही डिजर्व करते हैं कि हमारे लिए ट्रेन चलवा दो, मेट्रो चलवा दो और हम इसी में खुश हैं? ये आप लोग सोचिएगा। और मैं एक शिक्षित लड़की होने के नाते, चूंकि मुझे मेरे बिहार की चिंता थी और मुझे लगा कि बिहार इलेक्शन बहुत सही टाइम है इन सब मुद्दों को रखने का, क्योंकि जनसुराज इन मुद्दों को लेकर आई है। तो हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि हमारे लिए बस एक ट्रेन चलवा दो और हम मजदूरी करते रहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा जाके। तो बॉस, अब वो जमाना गया, ये मिलेनियल्स का जमाना है, जेनजीज का जमाना है। तो हमें समझ में आ गया है कि हमारा लीडर अगर अशिक्षित होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा लीडर शिक्षित होना चाहिए, हमारा लीडर यहाँ से पावरफुल होना चाहिए, उसकी दृढ़ संकल्पित जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनसुराज में और जनसुराज के जितने भी प्रत्याशी हैं, आई मीन जनसुराज के जो हमारे लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, जितने भी उन्होंने अपने प्रत्याशी चुने हैं, उन सारे प्रत्याशियों में ये पोटेंशियल और ये कैलिबर है कि वो हमारे बिहार को बहुत कुछ दे पाए। हमारे पास फरहत मैम बैठी हैं, इन्होंने मुझे याद है कि हम स्कूल में थे तो हमें शिक्षित किया, प्रिंसिपल थी मैम हमारी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो हम डिबेट कंपटीशन में जाते थे अररिया में, तो मैम उस वक्त जज करती थी। तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि वाओ, वुमेन भी इतना स्ट्रांग हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, आज मैं एक बहुत बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज़ों के, मैंने भोजपुरी में 26 फिल्में की, तेलुगु में 4 फिल्में की हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से बस। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो चीजें थी वो स्कूल में वो नींव डाल दी गई थी। लेकिन अब ये बताओ कि इसका क्या फायदा हुआ? हम फिर भी दर दर भटक रहे हैं, लड़कियों का शिक्षा का अभाव है, अगर स्कूल्स हैं भी तो एजुकेशन इज लाइक जीरो। एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन का रियल मतलब होता है कि हमें रोजगार मिले। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन हम बिहार से करते हैं। तो बिहारियों के लिए ये कहां तक जस्टिफाइड है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एंड आई नेवर अंडरस्टूड दैट कि व्हाई वी बिहारी, इज इट ओके कि हम बिहारी ये डिजर्व करते हैं? इतना टैलेंट है, सब कुछ है हमारे पास, बट हम दर दर भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, अन्य राज्यों में जाकर गालियां खाते हैं, अन्य राज्यों में जाकर हमें ये कहा जाता है कि तुम बिहारी हो तो तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से। अगर वो तमिलनाडु हो, बॉम्बे हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो बॉस तुम चल जाओगे थोड़ा बहुत। लेकिन उनका क्या, जिनका की डेली बेसिस पे घर चलता है। मैंने पर्सनली जब मैं शूट पे रहती हूँ तो 80 से 90% टेक्नीशियंस जो है हमारे वो सब बिहारी है। एंड दे आर लाइक कि मैडम अगर बिहार में हम शूट कर पाते तो शायद हमारी जिंदगी और आसान होती, क्योंकि एक सिनेमा करने में डेली 200 लोगों को रोजगार मिलता है। और 200 लोगों को रोजगार देने के लिए हम अपनी ही फिल्में बनाते हैं और अपनी ही फिल्में कहीं अलग प्रदेश में जाकर शूट करते हैं, सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी जनता मुझे सुन रही है, अगर प्रशांत किशोर जी आए हैं एक इस सोच के साथ कि हम बिहार में ही सब लाएंगे उच्च स्तरीय शिक्षा, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इनफैक्ट जापान। मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज है जो मैंने जनसुराज में डिस्कस किया जाके, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो शिक्षा प्रणाली कैसे आ पाएगी जब तक आप एक मौका नहीं देंगे अपने नेता को? अब मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी एक नेता है, वो बेटा है। तभी उन्होंने सरफराज आलम जी जैसे एक दिग्गज नेता को यहाँ पे खड़ा किया, ताकि वो, क्योंकि जब तक आपका नेता मजबूत नहीं होगा तब तक एक सशक्त प्रदेश का निर्माण संभव नहीं है। नारी शक्ति भी है यहाँ पे और एक सशक्त और शक्तिशाली नेता भी है। शक्तिशाली कहने का ये मतलब नहीं कि वो अपना पावर दिखाएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि शक्तिशाली हमेशा इंसान यहाँ से होता है। तो जिसका माइंड शक्तिशाली है वो डेफिनेटली अपने ग्राउंड लेवल पे चीजों को शक्तिशाली कराएगा, वो अपनी टीम को शक्तिशाली कराएगा, वो अपने प्रदेश को शक्तिशाली बनाएगा और एक विकसित बिहार ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।